ये गीत चल रहा है श्री कृष्ण और श्री राम के नाम का। किस तरह की परिस्थिति हो आपके अनुकूल या विपरीत, राम का नाम, श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम सदैव सहायक होता है। मैं यहाँ पर अपने जीवन की एक बात आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं दुनिया में आया था मेरे पास ये कुछ नहीं था, और उस समय बच्चे आमतौर पे घरों में ही पैदा होते थे। जो कुछ भी उनके पास होता था उनकी क्षमता के अनुसार वो उसी में उन बच्चों को लपेट लेते थे। उस समय की प्रवृत्ति ये थी कि पुराने कपड़े, ताकि वस्त्रों का जो रंग वगैरह है और या उसका जो फैब्रिक है जो बच्चों के कोमल शरीर को तकलीफ़ ना दे, तो पुराने इस्तेमाल किए हुए कपड़े जो काफ़ी समय 5-6 महीने 1 साल तक इस्तेमाल हो जाते थे उनको बच्चों को लपेटते थे और इस्तेमाल करते थे। तो जब मैं पैदा हुआ, जैसे कि आमतौर पर सभी पैदा होते हैं, भारत के अंदर, विदेश में नहीं। मैं इसलिए वो बात कहने जा रहा हूँ कि जिस शब्द का मैं प्रयोग करूँगा वो बाहर के दोषों का उससे कोई लेना देना नहीं, और वो शब्द है दिगंबरत्व। जब भी कोई भी बच्चा, नवजात शिशु इस भारत भूमि पर जन्म लेता है वो दिगंबर अवस्था में होता है। तो आप सब जानते हैं दिगंबर क्या होता है, और मैं भी उसी अवस्था में था। धीरे धीरे ज़रूरतों के हिसाब से और माता पिता के क्षमता के हिसाब से धीरे धीरे मेरी आसपास के वातावरण की ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें जोड़ते रहे धीरे धीरे। उसके बाद जब मैं अपने यौवन की अवस्था में आया तो मैंने अपने लिए अपनी चीज़ें जोड़नी शुरू करी। विशेषता इस बात की थी कि मैं जो दिगंबर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, दिगंबर शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया कि सिर्फ वो भारत से जुड़ा हुआ है, और उसको इस्तेमाल करने की जो आप ये समझिए कि हक है वो भारतीयों के पास ही है। विदेशों में मैंने काफ़ी यात्राएं की, लेकिन कहीं भी ये दिगंबर या इससे मिलता जुलता किसी तरह का कोई भी शब्द वहाँ प्रयोग में देखने को नहीं मिला। और वहाँ बच्चे जो पैदा होते हैं, आजकल भारत में भी होते हैं उसी तरीके से, तो वो अस्पतालों में होते हैं और ज़रूरी भी है उनकी सुरक्षा के नाते। तो उनको नर्सें पहले से सब तैयारी करके रखती हैं, जैसे पैदा होते हैं उनको लपेट लेते हैं, नहला धुला के और उसमें रैप कर देते हैं बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से, और फिर उनके बाद के कार्य शुरू होते हैं। तो दिगंबर शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा था, और दिगंबर क्या चीज़ होती है आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना विचार अपने माध्यम से, अपने प्रस्तुतिकरण के भाव के हिसाब से आपके सामने रख रहा हूँ।
ये जो हमारा आकाश है, दिशाएं हैं, आकाश और दिशाएं, और दिगंबर, अंबर मीन्स वस्त्र आदि, आसपास का आवरण और पूरा प्रारूप, इन सब चीज़ों से मिलकर ये शब्द बना है। तात्विक और ज्ञान व्याकरण के हिसाब से दिशाएं ही जिसका अंबर है, वो दिगंबरत्व को प्राप्त होता है, दिगंबर कहलाता है। दिशाएं ही जिसका आवरण है, अंबर है, कपड़ा है, वस्त्र है, आभूषण है, जो कुछ भी है। तो दिगंबर को प्रयोग करने का और उस पर विचार व्यक्त करने का एक तो ये माध्यम के उसकी जो परिभाषा मेरे मन में थी वो आपसे मैं शेयर करूं, और नंबर 2, मनुष्य की प्रवृत्ति के प्रति आज इस अवस्था के अंदर, जैसा कि मैं आपके सामने हूं, और उस समय की अवस्था के हिसाब से जब मैं पैदा हुआ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे माता पिता का था, भाई बहनों का था, जो मेरे से अग्रस्त थे, या आसपास के रिश्तेदारों ने मेरे पैदा होने पे बधाई वजह के नाम पे जो भी चीज़ें, वस्तुएं माता पिता को दी होंगी उनके हिसाब से। और आज की अवस्था के हिसाब से मेरे घर के अंदर उनको रखने की, मतलब सामान की मैं बात कर रहा हूँ, रखने की जगह ही नहीं है। हमारे रहने की जगह छोटी पड़ती जा रही है और सामान की व्यवस्था बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि दिगंबर की बात हो रही है। दिशाएं ही जिसका अंबर है, दिशाएं और अंबर, वो आकाश, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जैसे जैसे दिशाओं की तरफ बढ़ते जाएंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और आकाश ऊपर और नीचे धरा, और धरा के बाद भी नीचे व्योम, खाली स्थान जो होता है वो व्योम कहलाता है, शून्य जहाँ पर रहता है। वहाँ कहीं भी कहने को, जैसे मकान में हमने सामान रख लिया, वहाँ कोई सामान वगैरह नहीं होता, लेकिन फिर भी आजकल विज्ञान ने इतना सामान वहाँ पर भर दिया है कि आगे जाकर वैज्ञानिकों को, तमाम देशों के वैज्ञानिकों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि जो सामान अंतरिक्ष में जाने वाले व्यायाम और विमान वगैरह और तमाम तरह की चीज़ें, रॉकेट्स वगैरह, और खोज करने के लिए तमाम तरह के संयंत्र वो अपने ले जाते हैं, और जब वो बेकार हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उनको वहीं छोड़ देते हैं, और वो उसी शून्य अवस्था में इधर उधर भटकते रहते हैं। दोनों चीज़ों का एक बिल्कुल एकदम पारस्परिक संबंध है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में मैंने अपने घर में सामान अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लाते गए, इकट्ठा करते रहे, कुछ चीज़ें निष्क्रिय हो गई, उनको निकाला नहीं, एक साइड रख दिया, शायद ठीक हो जाएं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मोह हो जाता है, वो ऐसी चीज़ें मैंने रख ली। तो दिगंबर नाम का शब्द संपूर्ण रूप से हमारे व्यक्तित्व के साथ और हमारे आवासीय परिसर के साथ में और हमारे वातावरण के परिसर के हिसाब से, हमारे नगर, हमारे देश के परिसर के हिसाब से पूरी तरह से उचित बैठता है। मात्र इतनी बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। हरि ओम, हरि ओम, राधे राधे।